सोनम रघुवंशी किस्मत की बड़ी पक्की है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोनम रघुवंशी को सजा दिलाने के लिए यानी जेल में वापस से उसे भेजने के लिए एक याचिका दायर की गई, लेकिन सोनम रघुवंशी को उस याचिका में भी राहत मिल गई। राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर केस में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को जो जमानत मिली है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। मतलब ये हुआ कि सोनम रघुवंशी को दरअसल निचली अदालत ने जमानत दी थी, जिसके बाद एक याचिका सरकार की तरफ से ही डाली गई, मेघालय सरकार की तरफ से, कि उसे जमानत जो मिली है उस पर रोक लगाई जाए और वापस उसे जेल भेजा जाए। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को सुनने से इनकार कर दिया, कह दिया कि वो जमानत पर है तो वो जमानत पर ही रहेगी। अदालत ने कहा हाईकोर्ट के फैसले पर कुछ प्रारंभिक टिप्पणियां हैं, लेकिन चूंकि सोनम पहले ही जेल से रिहा हो चुकी है इसलिए इस लेवल पर जमानत पर रोक नहीं लगाई जा सकती। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय सरकार की याचिका पर नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान मेघालय सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाईकोर्ट के फैसले को बहुत चौंकाने वाला कहा। उन्होंने अदालत को बताया कि ये मामला एक प्री प्लान्ड हत्या का है, जिसमें हनीमून पर गए राजा रघुवंशी की हत्या करके शव को गहरी खाई में फेंक दिया गया था। उनके मुताबिक इस वारदात में सोनम समेत दूसरे आरोपी भी शामिल थे। उन्होंने ये भी बताया कोर्ट को कि हत्या के बाद सोनम फरार हो गई थी और बाद में उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार हुई। सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि मामले में 94 गवाह हैं, उनके जो सुनवाई है उन पर वो भी जारी है। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि हाई कोर्ट ने केवल इस आधार पर सोनम को जमानत दी कि गिरफ्तारी दस्तावेजों में एक मिस्टेक हो गई थी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) की जगह गलती से धारा 403(1) लिख दिया गया था। उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय न्याय संहिता में धारा 403 अस्तित्व में है ही नहीं और ये सिर्फ टाइपिंग की मिस्टेक थी। इस बीच गिरफ्तारी के समय आरोपी को हत्या के आरोप और गिरफ्तारी के आधार स्पष्ट रूप से बताए गए थे, इसलिए केवल एक तकनीकी फॉल्ट की वजह से जमानत देना उचित नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो न्यायमूर्ति MM सुंदरेश ने कहा कि पहली नज़र में हाईकोर्ट के का जो फैसला है उसको लेकर कुछ सवाल उठते हैं। उन्होंने आरोपी पक्ष से पूछा कि जब पहले ही जमानत याचिकाओं में गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए जाने का जो मुद्दा नहीं उठाया गया तो बाद में अचानक यही आधार कैसे बना। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या केवल गलत धारा लिखे जाने के कारण जमानत देना सही था, जबकि पहले मेरिट के आधार पर राहत से इनकार किया जा चुका था। हालांकि अदालत ने यह भी साफ किया कि चूंकि सोनम पहले ही रिहा हो चुकी है इसलिए फिलहाल जमानत पर रोक लगाने का आदेश नहीं दिया जाएगा। तो वो कौन सी मिस्टेक, वो कौन सी फॉल्ट हो गई थी जिसकी वजह से सोनम रघुवंशी जेल से बाहर हैं, चलिए जानते हैं। इस वक्त मेघालय से एक बड़ी खबर आई। खबर ये थी कि सोनम रघुवंशी को एक बार फिर से जेल हो सकती है। ये इंदौर की वही सोनम है जिसने हनीमून पर अपने ही पति की हत्या कर दी। असल में हूबहू पुणे की सिया ने इस केस को दोहराया था। सिया तो अभी पुणे पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन उधर सोनम जमानती जिंदगी जी रही है। तो फिर सोनम को जमानत मिली कैसे इतना जघन्य अपराध करने के बाद, जबकि वो मुख्य आरोपी है, बावजूद इसके वो जेल से बाहर कैसे घूम रही है? दरअसल गलती हुई पुलिस की तरफ से, जिसका फायदा सोनम को मिल गया। मर्डर जैसे संगीन जुर्म में 11 महीने के अंदर कोई आरोपी कातिल जमानत पर रिहा हो जाए, अमूमन ऐसी कम केसेस देखने को मिलते हैं। फिर सोनम ने तो जो किया उसके बाद इतनी आसानी से और इतनी जल्दी वो जमानत पर बाहर आ जाए, लोग ये यकीन नहीं कर पा रहे थे। कोर्ट सोनम को बेकसूर मानती है, क्या ये सच है? नहीं। फिर भी कोर्ट ने सोनम को जमानत पर रिहा क्यों किया? तो इसका जवाब जब आप जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। एक ऐसा लूफॉल जो कोर्ट ने खोज निकाला और उसके बाद कहा कि इस बेसिस पर तो सोनम को जमानत मिलनी ही चाहिए। मेघालय सरकार ने हाई कोर्ट के जमानत के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। मेघालय सरकार का कहना है गिरफ्तारी के कागजात में टाइपिंग की गलती की वजह से सोनम रघुवंशी को ट्रायल कोर्ट से जमानत मिली। शिलांग कोर्ट से सोनम रघुवंशी को जमानत दी गई थी। गिरफ्तारी के दौरान कागजात पर भारतीय न्याय संहिता के तहत हत्या की धारा 103 BNS लिखना था, चूक हो गई, लिख दिया गया 403 BNS। मेघालय हनीमून मर्डर केस में एक नया मोड़ आया। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद उसकी पत्नी सोनम को कोर्ट से जमानत मिली। मेघालय सरकार हाईकोर्ट के 29 जून 2026 के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची जिसमें सोनम रघुवंशी को जमानत देने के फैसले को बरकरार रखा गया था। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के जमानत देने के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया था। सोनम पर पिछले साल मेघालय में हनीमून के दौरान अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप है।
गुमशुदगी के 10 दिन बाद 2 जून 2025 को सोहरा के पास राजा रघुवंशी की लाश खाई से मिली। उसके शरीर पर धारदार हथियार से हमले के निशान थे। इस केस में सोनम के अलावा उसके प्रेमी राज कुशवाहा और 3 दूसरे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। अब मेघालय सरकार का कहना है गिरफ्तारी के समय जांच और सबूतों के आधार पर कई दस्तावेज बनाए गए जिन पर सोनम रघुवंशी समेत दूसरे आरोपियों का सिग्नेचर था। 6 दस्तावेजों में गिरफ्तारी के कारण सही धाराओं में केस दर्ज किए गए थे। एक दस्तावेज में टाइपो एरर हो गया, यानी गलती से कुछ टाइप हो गया और टाइप हुआ था 103 बीएनएस की जगह 403 बीएनएस। ट्रायल कोर्ट में सोनम रघुवंशी के वकील ने पहले 3 बार जमानत की याचिका लगाई थी, मगर कभी इस तकनीकी चूक का जिक्र नहीं किया। चौथी बार उसने कोर्ट में इस गलती का जिक्र किया और सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई। असल में 1 जुलाई 2024 से देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे सीआरपीसी और आईपीसी में बड़े बदलाव करते हुए न सिर्फ इनके नाम बदले गए बल्कि बहुत सी धाराएं या तो हटा दी गई या फिर कई नई धाराओं को साथ में जोड़ दिया गया। अब आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड या भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस हो चुका है। इस बीएनएस के तहत देश में होने वाले तमाम जुर्मों को 358 धाराओं में लपेट दिया गया। बीएनएस के तहत देश में होने वाले इस तरह के जुर्म के लिए कुल 358 धाराएं ही हैं। अब जाहिर है आजादी के बाद से चली आ रही आईपीसी की धाराओं की जगह जब बीएनएस और उसकी नई धाराएं आई तो आम लोगों को छोड़िए खुद कानून और पुलिस के रखवालों को ये समझने में और इसे याद करने में मुश्किल आने लगी। मसलन पहले लोगों की जुबान पर रटा हुआ था आईपीसी की धारा 300 यानी केस मर्डर का है और धारा 302 यानी कितनी सजा मिलेगी। बीएनएस में धारा 300 की जगह 101 हो गया है। 101 मतलब केस मर्डर का है, जबकि बीएनएस में 302 की जगह हो गया है 103। 103 ये बताती है कि मर्डर के लिए क्या सजा मिलेगी। सोनम के केस में गलती यही हो गई कि मेघालय पुलिस ने बीएनएस की धारा 103 यानी मर्डर की केस की जगह लिख दिया 403। अब चूंकि बीएनएस की धारा 358 पर आकर खत्म हो जाती है तो जाहिर है कानून की किताब में 403 नंबर की तो कोई धारा होगी नहीं। बस इसी गलती को शिलांग की निचली अदालत ने पकड़ लिया। कोर्ट का कहना था जब धारा 404 है ही नहीं तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि सोनम को किस जुर्म में पकड़ा गया, यानी इस हिसाब से सोनम का भी उसका जुर्म पुलिस ने नहीं बताया होगा। इसलिए निचली अदालत ने इसी साल 27 अप्रैल को सोनम को जमानत पर रिहा कर दिया। जाहिर है सोनम को जमानत मिल जाना हर किसी के लिए हैरान करने वाला था। मेघालय पुलिस भी हैरान थी। इसी के बाद मेघालय पुलिस ने सोनम को जमानत देने के निचली अदालत के फैसले को मेघालय हाईकोर्ट में चुनौती दी। मेघालय हाईकोर्ट में इस पर लंबी बहस हुई। उम्मीद थी कि हाईकोर्ट निचली अदालत के फैसले को पलट देगी और सोनम की जमानत याचिका खारिज हो जाएगी, लेकिन मेघालय हाईकोर्ट ने भी चौंका दिया। दरअसल मेघालय हाईकोर्ट ने भी सोनम के केस में बीएनएस की वही 403 वाली धारा पकड़ ली जो कहीं कानून में है ही नहीं। हाईकोर्ट का कहना था बीएनएस की धारा 403 जो वजूद में है ही नहीं, उससे पता कैसे लगेगा कि सोनम पर आरोप क्या है। हाईकोर्ट का यह भी कहना था कि गलत धारा लगाने से यह भी पता चलता है कि खुद सोनम को भी नहीं पता होगा या पुलिस ने उसे बताया ही नहीं होगा कि उसे किस जुर्म में पकड़ा गया है। मेघालय सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा है कि जमानत का फैसला बाध्यकारी मिसालों के खिलाफ है, जिसमें स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम श्री दर्शन का मामला भी शामिल है। इस मामले में कहा गया था गिरफ्तारी के आधार बताने में एक चूक हत्या के आरोप का सामना कर रहे आरोपी को रिहा करने का आधार नहीं बन जाती। याचिका में इसके अलावा फॉरेंसिक और सीएफएसएल की रिपोर्ट का हवाला भी दिया गया। सरकार ने इस केस से जुड़े सीसीटीवी फुटेज और जब्त की गई सामग्री बतौर सबूत पेश किए हैं। इन साक्ष्यों में सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा के साथ दूसरे आरोपी विशाल सिंह चौहान, आकाश सिंह राजपूत और आनंद कुर्मी के गतिविधियों की भी पुष्टि हुई थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।